हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से, गन और पासा, मतलब कि क्यूब एंड डाई से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे कांस्टेबल के एग्जाम में, वो सारे कवर करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, इसके जेड के विपरीत क्या आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं ये ट्रिक हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे एग्जाम में उड़ा सकते हो वो चीज़ हम सीखेंगे। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना आपको हमेशा देखना। देखो, एन के अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। ठीक है, ऐसे गैप लेना है, तीन तीन का एक गैप छोड़ देना है। ठीक है, तीन का एक बीच वाला छोड़ देना है। एन के अपोजिट क्या हो गया, एस हो गया। टी के अपोजिट दोस्तों आर हो गया। तो बचा क्या, जेड। जेड के अपोजिट क्या होगा, फिर के होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में कौन सा गन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले गन से नहीं बनाया जा सकता, मतलब कि इस आकृति से कौन सा गन नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, ठीक है, आपको पता है इस पॉइंट के अपोजिट, ठीक है, क्या होगा, ये खाली वाला होगा। ठीक है, मतलब ये एक ही फलक के नहीं होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो दोस्तों देखो, इसके अपोजिट क्या है। ठीक है, इसके अपोजिट क्या है, ये है, मतलब ये। ठीक है, एक दूसरे के यानी एडजेसेंट नहीं हो सकते। ठीक है ना, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत सतह पे हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा ही हो गया, देखते ही पता लग गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये गन ठीक है नहीं बना सकते हम दिए गए फिगर से। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, ए के अपोजिट बताना है दोस्तों, क्या आएगा। तो दोस्तों अपोजिट बताने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको क्या है। आप जो कॉमन आए ना, कॉमन जैसे दो घन उठाओगे पहले। ठीक है, अगर ये आपस में कॉमन आए, देखो ये इसमें भी बी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें सी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सीधा आपका अपोजिट क्या आएगा, ए के, आपको कहना है ए के अपोजिट क्या आएगा, जेड आएगा। ए के अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। ठीक है ना, कॉमन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कैसे निकालेंगे। कॉमन कैंसिल कर देने हैं, एक अपोजिट जो बचेगा वो एक अपोजिट होगा। मान लो कैंसिल नहीं होते, एक अलग होता, फिर इसको दोस्तों हम क्लॉकवाइज रोटेट करते। ठीक है, फिर इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी आगे कवर करेंगे। जब भी दो कॉमन आ जाए तो तीसरा होगा जो कॉमन नहीं होगा, वो क्या होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे के। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा होगा दोस्तों, तीसरे का ऑप्शन सेकंड, जेड। ए के अपोजिट क्या होगा, जेड। क्वेश्चन नंबर फोर, जो अल्फा है, अल्फा के अपोजिट क्या होगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जब पिछले क्वेश्चन में बताना चाह रहा था, देखो अल्फा, यहाँ कॉमन क्या है, अल्फा के अपोजिट बताना है। अल्फा जो कॉमन है ये लिख लेते हैं, ऐसे आपको ऐसे लिखना है। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाना है दोस्तों, क्लॉकवाइज घुमाओगे ये आएगा थीटा, फिर आएगा क्या आएगा दोस्तों, बीटा। और इसमें दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाओगे डेल्टा। ठीक है, और फिर आएगा दोस्तों ए, मतलब ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा। बचा कौन सा फिर, अल्फा के अपोजिट क्या होगा, पी होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, एट द रेट के युक्त विपरीत क्या होगा, एट द रेट के विपरीत क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव है दोस्तों, एट द रेट के विपरीत क्या होगा, एट द रेट लिख लेना आपको। ठीक है, अब क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर आएगा प्लस। ठीक है, इसमें आएगा, फिर आएगा परसेंटेज। फिर ये कॉमन था दोनों में। ठीक है, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे दोस्तों, इसमें क्या आएगा, ये आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, आई। तो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो एट द रेट के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, एक ही बचा, हैज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखो दोस्तों, इसके अपोजिट ये है। ठीक है, इसके अपोजिट ये है, और इसके अपोजिट फिर ये बचेगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट ये है, मतलब ये दोनों दिखने नहीं चाहिए, मतलब मुझे फिगर में, ऑप्शन में अगर ये एक ही इसमें दिखते हैं आपको, ठीक है, किसमें, घन में, तो इसका मतलब वो नहीं बनाया जा सकता, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या समान फलक में नहीं हो सकते, एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो इसलिए इसके अपोजिट ये, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया है, इसका मतलब क्या है, ये इससे नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये एक ही फलक पे नहीं आ सकते, एक दूसरे के अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर सेवन,
एक पासे की तीन भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसकी 6 फलक पर 1 से 6 तक की संख्याओं में से कोई संख्या अंक है। 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा आएगा। 2 के अपोजिट बताना है दोस्तों, कौन सा आएगा 2 के अपोजिट। ठीक है, आपको बताना है 2 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको उठाना है कॉमन वाला। ठीक है, कौन सा उठाना है, कॉमन वाला। अब कॉमन नंबर देखो, इसमें 3 है, देखो इनमें तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 लिखोगे दोस्तों, फिर घुमाओगे क्लॉकवाइज, फिर 6 आया इसमें, फिर 1 आया, और इसमें 3 के बाद 4 आया, फिर 5 आया। 6 के अपोजिट 5, 1 के ठीक है, 5, 6 के 4 है, 1 के 5 है, तो 3 के अपोजिट कौन सा आएगा, 2 के अपोजिट कौन सा आएगा दोस्तों, 2 के अपोजिट ये 3, 2 के अपोजिट होगा ऑप्शन। ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा। ठीक है ना, विपरीत एक दूसरे के अपोजिट कौन सा होगा, ये पूछा इसने। तो विपरीत पे बताना है दोस्तों, देखो के ए के अपोजिट होगा, ठीक है, एम वाई के अपोजिट होगा, ठीक है, और एस यू के होगा, तो के ए के अपोजिट। ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ है के ए के अपोजिट, ऑप्शन पहला ही ठीक हो गया। के किसके अपोजिट होगा, ए के, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, उस बॉक्स को चयन कीजिए जो कागज की दी गई सीट को मोड़ने पर बने बॉक्स के समान हो। तो दोस्त तो आपको पता लग गया होगा इसमें देखने से अपोजिट कैसे निकालते हैं। 1 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट दोस्तों ये होगा। ठीक है, मतलब 2 के अपोजिट ये सेफ वाली आएगी, ठीक है, ये वाली, ये तो अलग ही बना दिया इसने। ठीक है, ये तो अलग ही बना दिया क्योंकि इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, तो 2 के अपोजिट ये होगा जो क्या है, आधा जो वाइट है और ब्लैक है। तो देखो मतलब कि 3 के अपोजिट, 3 के साथ 3 का अपोजिट नहीं होना चाहिए, 1 नहीं है, ठीक है। 4 के अपोजिट 4 का अपोजिट 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अपोजिट दोस्तों क्या 2 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरे में देखो दोस्तों इसने 2 वाइट ले लिए तो हो ही नहीं सकता। अब 5 के अपोजिट 4 है, एक ही फलक पे नहीं आ सकती, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसने अलग ही शेप बना दी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक को दर्शाने में एक के विपरीत बताना है दोस्तों क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा। देखो एक आ गया 3 2, एक से कैंसिल, 3 2 2 5, या कह सकते हैं ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, तो 3 के अपोजिट तो हो गया कहाँ क्या, 5। ठीक है, अब इसमें देखो 2 5 कैंसिल हो गए, तो एक के अपोजिट कौन सा बच गया दोस्तों, 6 बच गया। ठीक है, एक के अपोजिट हो गया 6, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एक गैर मानक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, विकल्पों में से वो अक्षर का चयन करें जो टी वाले पृष्ठभाग के विपरीत पृष्ठभाग पर होगा। टी के अपोजिट बताना है दोस्तों, इसके टी के अपोजिट। टी के अपोजिट देखो कॉमन, देखो पहले अगर मैं टी के अपोजिट बताऊंगा दोस्तों तो एफ ए डायरेक्ट ही होगा, तो किसी में ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इसमें नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हैं देखो आर ए, और ए कॉमन है दोस्तों, और कॉमन है कौन सा, टी कॉमन है, ए टी ए टी, एफ के अपोजिट तो हो गया आर, एफ के अपोजिट हो गया आर। इनमें से देखो क्या कॉमन है, आर ई जी, ठीक है, टी ए जी। तो यहाँ पे अगर टी ए एफ, अगर यहाँ आर किसके अपोजिट है, एफ के, आर है दोस्तों एफ के अपोजिट। अगर मैं पहले वाला और थर्ड वाला उठाता हूँ, आर कॉमन है दोनों में। ठीक है, आर क्या है, कॉमन है, फिर घुमाता हूँ इनको क्लॉकवाइज। ठीक है, आर क्या है दोस्तों, कॉमन है, तो ये आएगा दोस्तों इसमें ई जी, और इसमें ए टी, क्या आएगा दोस्तों, ए टी। ठीक है ना, आर के अपोजिट तो एफ हो गया था, डायरेक्ट भी हो गया था, और टी के अपोजिट कौन सा हो गया दोस्तों, जी हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दो वाले पृष्ठभाग के विपरीत क्या होगा। दो के अपोजिट बताना है आपको क्या होगा दोस्तों। देखो इसमें 4 5 है, अगर मैं 5 से 5 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, तो अब घुमाता हूँ क्लॉकवाइज। क्या करना है आपको, क्लॉकवाइज घुमाना है, 4 फिर 2, ठीक है, 4 आया फिर 2 आया, अब देखो 5 का कैंसिल, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है ना, किसके अपोजिट बताना था मुझे, 2 के अपोजिट बताना था दोस्तों,
तो 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 6 होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 3 के अपोजिट बताना दोस्तों क्या होगा, 3 के अपोजिट। तो देखो 3 के अपोजिट बताने का मतलब 1 2 4 है ये, देखो 4 कॉमन आएगा, ये कैंसिल कर देते हैं, 4 कॉमन है, 3 के अपोजिट बताना है दोस्तों। ठीक है, वैसे तो आंसर पता लग गया होगा आपको, फिर भी मैं जो नए स्टूडेंट है मान लो जिनको नहीं पता उनके लिए कर रहा हूँ। देखो 4 कैंसिल कर देते हैं पहले, फिर क्लॉकवाइज घुमाना है दोस्तों, 1 2, ठीक है, 4 कैंसिल, 5 6। किसके अपोजिट बताना है दोस्तों मुझे, 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट आपको पता ही है कौन सा बच गया, ठीक है, क्या कौन सा बच गया, ये 4। देखो 1 के 5 है, 2 के 6 है, 4 के अपोजिट कौन सा होगा, या 3 के अपोजिट 4 होगा और 4 के 3 होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार के घन से संख्या 5 वाले फलक के विपरीत 5 के अपोजिट बताना है दोस्तों क्या होगा। तो 5 के अपोजिट दोस्तों ये 4 ही होगा, आपको डायरेक्ट ही पता लग गया। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऐसे कैंसिल कर देते हैं, एक छोड़ के गैप, एक कैंसिल कर देना है। 5 के 4 होगा, ठीक है, 2 के 1 होगा और 3 के 6 होगा, 6 के 3 होगा कह सकते हैं। ठीक है, तो पूछा था 5 के 4 होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 6 के अपोजिट बताना दोस्तों क्या होगा, किसके अपोजिट, 6 के अपोजिट। देखो एक एक कैंसिल कर देते हैं, एक गैप छोड़ के, 6 के 1 होगा, 3 के 5 होगा, 2 के 4 होगा, तो 6 के पूछा है तो क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक दर्शाने वाले विपरीत, एक के अपोजिट बताना आपको क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन वाला काट दो, 3 कॉमन है दोस्तों इसमें, कट गया। ठीक है, 3 कट गया तो इसका मतलब क्लॉकवाइज घुमाओगे आप, 6 आएगा फिर 5 आएगा। क्लॉकवाइज घुमाओगे दोस्तों, 1 आएगा फिर 2 आएगा। किसके अपोजिट बताना मुझे, एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा। तो एक के अपोजिट आप खुद ही बताएंगे दोस्तों क्या होगा, 6 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ई अक्षर वाले विपरीत फलक पर क्या होगा। ई के अपोजिट बताना आपको। ठीक है, देखो ए के अपोजिट तो दोस्तों ओ है, आई के जेड है, तो बचा क्या, ई के अपोजिट क्या बचा दोस्तों, यू बचा। ठीक है ना, ई के अपोजिट क्या होगा, यू होगा। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, बी वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा। पी के अपोजिट बताना है दोस्तों आपको क्या होगा। ठीक है, देखो कॉमन से कॉमन कैंसिल आउट कर देते हैं पहले। ठीक है, कॉमन से कॉमन काट देते हैं, ये आएगा देखो बी कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमाओ। ठीक है, ये आएगा एफ, फिर आएगा डी, और यहाँ पे दोस्तों ये क्या आएगा, ठीक है, डी सी। देखो एफ डी, एफ डी सी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये था डी, ये था सी। ठीक है, एफ आया फिर डी आया, क्लॉकवाइज घुमाया दोस्तों मैंने, एफ डी आया और ये घुमाया, ये डी सी आया। मतलब कि एफ के अपोजिट डी है, सॉरी, जो डायरेक्ट है वो काट दो दोस्तों, पहले डायरेक्ट ही काट दो क्योंकि 4 आकृतियाँ दी हुई है। ठीक है, देखो सी डी कॉमन है, सी डी कॉमन है दोस्तों, सी डी कॉमन है, तो बी के अपोजिट क्या हो गया, सी से डी से ये कट गया आपस में, तो बी के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, कौन सा हो गया, ई हो गया। ठीक है ना, कौन सा हो गया, डायरेक्ट ही ई हो गया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 5 के विपरीत बताना है दोस्तों क्या होगा। ठीक है, 5 के विपरीत, देखो 6 5 6 5, 2 के तो 3 होगा, 2 के तो अपोजिट 3 होगा दोस्तों। ठीक है, और कौन से बच गए, अगर मैं 3 से 3, ये वाला 3 इससे कैंसिल कर देता हूँ दोस्तों, ये कॉमन आ गया, ऐसे लिखो। अब क्लॉकवाइज घुमाओ, ये आएगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे, इसको घुमाओ पहले, ये आएगा 5, फिर आएगा 6। ठीक है ना, फिर आएगा 6। अब 3 कट गया दोस्तों, अब 4 आएगा फिर आएगा 1। ठीक है, किसके अपोजिट बताना था मुझे, 5 के अपोजिट क्या होगा ये बताना था दोस्तों। 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन, ठीक है, क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक गैर मानक राशि की 3 विभिन्न दर्शाई गई है। ठीक है, के विपरीत बताना आपको क्या होगा। ठीक है, पहले दोस्तों खुद से ट्राई करिए ताकि आपको, अब मैं इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे करना है।
किसके अपोजिट बताना हमें, के अपोजिट। आप खुद से ट्राई करिए पहले। देखो के अपोजिट बताने के लिए, ठीक है, सबसे पहले कॉमन वाला उठा लो, ई कॉमन है, फिर घुमा दो क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज घुमा दो दोस्तों, जी एक्स आएगा, पहले जी आएगा फिर एक्स आएगा, ठीक है। अब क्लॉकवाइज घुमा दो दोस्तों, ई कैंसिल हो गया, फिर के आएगा, फिर आएगा पी। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम, ठीक है, किसके अपोजिट पूछा है, के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, जी होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक ही पासे की चार आकृतियां दर्शाई गई है, एम दर्शाने वाले विपरीत पे क्या आएगा, एम के अपोजिट बताना क्या आएगा, ठीक है, एम के अपोजिट। देखो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं, एम एस, ठीक है, डी के अपोजिट जेड होगा, डी के जेड होगा। अब इनमें से कॉमन निकालते हैं कुछ, ये कह सकते हैं, या एम वाला उठा लो कोई भी एक कॉमन, ठीक है, जिसमें एम, देखो जेड के जेड से जेड कैंसिल और एम से एम कैंसिल दोस्तों, एम जेड एम जेड एम जेड एम जेड। तो एस के अपोजिट दोस्तों टी हो गया, एस के अपोजिट टी हो गया, और डी एस, ये एम एस काट दिया था, डी के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, जेड हो गया। तो एम के अपोजिट क्या होगा, अब खुद ही बताएंगे एम के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, जो बच गया, बच कौन सा गया, आर, ठीक है ना, कौन सा बच गया, आर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म फलकों पर होगा, इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलकों पर होगा। मतलब कि दोस्तों अपोजिट कौन से हो सकते हैं, देखो जेड टी के अपोजिट हो सकता है, जेड टी के अपोजिट हो सकता है, तो सेकंड है, ठीक है। देखो एस जेड ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। टी एम, अगर पी के अपोजिट है दोस्तों, टी किसके अपोजिट है, जेड के है, तो टी एम भी नहीं हो सकते। के टी नहीं हो सकते क्योंकि के अपोजिट पी है, ये नहीं हो सकता। तो एक ही बचा, टी किसके अपोजिट है दोस्तों, ये डायरेक्ट है, एक छोड़ के एक देखना आपको, ठीक है, एक छोड़ के एक देखना है, टी अपोजिट है किसके, जेड के। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, खुद से करिए दोस्तों पहले। 23, आर के अपोजिट बताना है आपको, किसके अपोजिट बताना है, आर के। तो सबसे पहले आर के अपोजिट बताना है दोस्तों, इसमें से कह सकते हैं कॉमन क्या आएगा, ठीक है, इसमें से देखो एफ सी, इनमें कॉमन आ रहा है, पहले और लास्ट में क्या कॉमन है, एफ, सॉरी एक्स कॉमन है, एक्स से एक्स कैंसिल, देखो एक्स कॉमन आ गया दोस्तों, कॉमन को लिखो पहले, फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है, जी आएगा, आर आएगा, ठीक है, इसको भी घुमाओ, जी आया फिर आर आया, सी आया फिर एफ आया। बताना किसके अपोजिट था आपको, आर के अपोजिट। तो आर के अपोजिट दोस्तों, ठीक है, खुद ही बताएंगे कौन सा होगा, एफ होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, अभी बताना दोस्तों आपको, एक वाले पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, ठीक है, एक के अपोजिट बताना है क्या होगा, ठीक है। देखो कैसे काटेंगे, अभी 6 है, 2 है कॉमन, ठीक है, 6 2, या कह सकते हैं हम इनमें से कॉमन ले लो, इसमें से को 2 है, 2 5 4 है, 3 2 1 है, तो 2 कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है दोस्तों, तो कॉमन को ऐसे रख लो, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही पता लग गया कि कौन सा होगा, ठीक है, वैसे आपको डायरेक्ट ही पता लग गया होगा, फिर भी इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 2 से 2 कट गया, फिर क्लॉकवाइज घुमाओ, 5 आएगा, फिर दोस्तों क्या आएगा, 4 आएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे 3 आएगा, 6 आएगा दोस्तों, 5 3 के है, 4 6 के है। तो जो बचेगा ना, जैसे आपको पता लग गया था 2 कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन आया ना दोस्तों, इनको चारों, इनको छोड़ को जो नंबर बचेगा, इनको छोड़ने के बाद वही 2 के अपोजिट होगा, ठीक है ना, वही 2 के अपोजिट होगा, सॉरी 1 के अपोजिट पूछा था इसने, ठीक है, जो कॉमन आ गया। अब इन इन चारों में से कोई और तो नहीं है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, एक ही बचा, कौन सा होगा, एक, ठीक है। और इसने पूछा 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट उल्टा कह सकते हैं, 1 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 4 के विपरीत बताना है क्या होगा आपको, किसके, 4 के। देखो 1 5 कैंसिल ही हो गया, 4 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26,
26 में है दोस्तों, उस बॉक्स का चयन करें कागज की दी गई शीट को मोड़कर बनाए गए बॉक्स के समान नहीं है। ठीक है, मतलब के समान नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है, ठीक है, इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा। ठीक है, ऐसे आपको पता है। अब देखो कैसे करते हैं। अब दोस्तों इसके बिंदु के अपोजिट ब्लैक वाला, ठीक है, बिंदु के अपोजिट ब्लैक वाला, ठीक है, तो वैसे ये तो नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों हो सकता है ये हो। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब ये देखो, अब दोनों ब्लैक वाले इस बिंदु के अपोजिट नहीं आ सकते, इसका मतलब दोनों है, तो दोस्तों इनमें से एक ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 26 क्या हो गया यहीं पे। ऑप्शन क्या है, बॉक्स के समान नहीं है, ये ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 3 के अपोजिट बताना है दोस्तों, क्या आएगा। इसके अपोजिट 3 के अपोजिट, देखो यहाँ से, ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है दोस्तों, 5 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। 4 जो कॉमन है ऐसे लिखेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 5 आएगा, 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, 4 कॉमन है, 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 3 के अपोजिट दोस्तों कौन सा बचा, 5। ठीक है, 27 का दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 3 के अपोजिट होगा 5। क्वेश्चन नंबर 28, एक बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ भाग पर कितने बिंदु होंगे। एक वाले बिंदु के अपोजिट बताना है दोस्तों। ठीक है, एक वाले के अपोजिट बताना है। देखो एक वाला बिंदु है ना दोस्तों, जो एक, ठीक है, एक के अपोजिट कह सकते हैं, कॉमन है दोनों में एक, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, ये 2 आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर 3 आएगा। एक कॉमन था, ये क्या है दोस्तों, 3 और 2 5। ठीक है, 5 आएगा, फिर 4 आएगा। तो दोस्तों एक के अपोजिट क्या बचेगा, 2 के 5 है, 3 के 4 है, तो एक के अपोजिट क्या बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 3 बिंदु के वाले के अपोजिट बताना है आपकी बार। 3 बिंदु के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, देखो ये 3 बिंदु है, 3 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, देखो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। 3 के अपोजिट क्या हुआ है दोस्तों, एक छोड़ के एक लेते हैं। ठीक है, 6 होगा, ऑप्शन, ठीक है, 29 का कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, मुझे बताना है दोस्तों, ये एक्सप्लेनेटरी है, जो भी सिंबल है ये, ठीक है, इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा दोस्तों। देखो ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, ऐसे लिखेंगे इसको। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आएगा परसेंटेज, फिर ये आएगा दोस्तों एट द रेट। ठीक है, परसेंटेज फिर एट द रेट। अब इसके बाद दोस्तों हैज आएगा और इसके बाद आएगा परसेंटेज। ठीक है, हैज परसेंटेज। देखो दोस्तों हैज परसेंटेज के अपोजिट है एट द रेट, इसके अपोजिट है, सॉरी ये था दोस्तों, ये क्या था, इनमें से 2 कॉमन है। ठीक है, ऐसे भी नहीं घुमा सकते, जब 2 कॉमन आएंगे तब हम ऐसे नहीं घुमा सकते। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस चीज़ पे। इसमें क्या है, 2 कॉमन है, कौन कौन से, परसेंटेज और ये दोनों कॉमन है। यहाँ से कह सकते हैं एट द रेट के अपोजिट तो हैज होगा। अब इनमें से उठाओ, देखो इनमें 2 कॉमन नहीं है दोस्तों, इनमें कॉमन नहीं है, अब ये घुमा सकते हैं हम। ठीक है, देखो इसके अपोजिट क्या होगा, देखो कैसे निकालते हैं। अब क्लॉकवाइज एट द रेट आएगा, फिर आएगा दोस्तों ये डॉलर वाला, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये हैज आएगा दोस्तों, और ये आएगा फिर, ठीक है, परसेंटेज। अब इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा दोस्तों, तो बचा कौन सा। ठीक है, इसके अपोजिट कौन सा होगा, कौन सा बचा, ठीक है, आप खुद ही बताएंगे कौन सा बचा, एंड। ठीक है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, एंड होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, दी गई कागज की शीट को मोड़ने पर कौन कौन से बॉक्स बनेंगे। इसको मोड़ने पे दोस्तों कौन कौन से बॉक्स बनेंगे आपको पता है। ठीक है, प्लस के अपोजिट क्या होगा, प्लस होगा, और इस खाली के अपोजिट खाली होगा दोस्तों, और इस बिंदु के अपोजिट ये होगा। तो आप देखो दोस्तों प्लस के अपोजिट प्लस है दोस्तों, तो प्लस वाले तो एक साथ नहीं आ सकते, एडजेसेंट नहीं आ सकते एक दूसरे के। ठीक है, क्या नहीं आ सकते, आसन फलकों पे नहीं आ सकते, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अब प्लस के अपोजिट दोस्तों ये 2 खाली, 3 है, ये कुछ नहीं कह सकते, तीसरा तो ये तो बन ही सकता है। अब ये देखो प्लस के इसके अपोजिट बिंदु के अपोजिट ये खाली है, लेकिन 3 है ये। ठीक है, तो ये भी बन सकता है। प्लस का अपोजिट प्लस नहीं है, एक ही प्लस है, इसका अपोजिट,
ठीक है, कह सकते हैं नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके तो ये तीन है खाली, तो ठीक हो सकता है इसका खाली अपोजिट ये है, हो सकता है इसकी जगह ये हो, इसमें नहीं कह सकते, इसलिए इसको ट्रू मान के चलते हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों, 3 और 4 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, उस बॉक्स को चयन करें जो दी गई कागज की शीट को मोड़ने पर बने बॉक्स के समान हो। इसके समान हो दोस्तों, वो मुझे बताना है। अब आप खुद कहेंगे, देखो इसके अपोजिट तो, देखो प्लस के अपोजिट दोस्तों ये होगा, प्लस के अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा दोस्तों, और इसके अपोजिट ये होगा। मतलब कि इसके समान हो, ये बताना है समान हो, मतलब ट्रायंगल और स्क्वायर तो नहीं हो सकते एक ही साथ। ये बार हो गया दोस्तों, ये बार हो गया दोस्तों, ये बार हो गया, तो बचा कौन सा? ठीक है 4। बाकी हमें चेक भी नहीं करना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों क्यूब अक्षर वाले फलक के अपोजिट बताना आपको, क्यू वाले के अपोजिट। देखो कॉमन क्या है इसमें, एम, एम है कॉमन, कॉमन कैंसिल कर देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं एम को। अब क्लॉकवाइज घुमाओ, पी आएगा, फिर दोस्तों ओ आएगा। क्लॉकवाइज घुमाओ दोस्तों, आर आएगा, फिर आएगा क्यू आएगा। ठीक है, आपको बताना है कि इसके एम, क्यू के अपोजिट, क्यू के अपोजिट दोस्तों क्या होगा? ओ होगा। ठीक है ना, क्या होगा? ओ होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। डब्लू के विपरीत बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं एक्स, तो कह सकते हैं क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये आएगा एस, फिर आएगा डब्लू। क्लॉकवाइज घुमाएंगे वी आएगा, फिर आएगा दोस्तों यू आएगा। डब्लू के अपोजिट यू है। ठीक है, किसके अपोजिट पूछा इसने? डब्लू के अपोजिट ही पूछा इसने, क्या है दोस्तों? यू। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। चार के विपरीत बताना है दोस्तों, अब की बार चार के अपोजिट। ठीक है, चार के अपोजिट देखो, चार के 5 6 से 5 6 कैंसिल डायरेक्ट ही आ गया। जब ऐसे हो कॉमन आए तो दोस्तों कैंसिल कर सकते हो आप, तो सीधा डायरेक्ट आ गया। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4, 4 के अपोजिट होगा 3। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। जब दो बिंदु तली में होंगे तो शीर्ष पर कितने बिंदु होंगे? मतलब दो के अपोजिट बताना है सीधा डायरेक्ट आपको, दो के अपोजिट। ठीक है, दो के अपोजिट देखो दोस्तों कौन सा होगा। देखो ये दो है, ये दो है, ये 3 बिंदु है, ये 4 है। तो यहाँ से कह सकते हैं कॉमन कौन सा है दोस्तों? दो आया, या दो आया, दो कॉमन आया, फिर घुमा दो, या तो डायरेक्ट ही पता लग जाएगा आपको। देखो ये आपस में, ये जो इसमें है ये दो के अपोजिट नहीं होंगे दोस्तों। 3 आ गया, 5 6 आ गया, ठीक है, और क्या आ गया? 4 आ गया, 1 आ गया, एक ही बचा दोस्तों, वो कौन सा होगा? दो के अपोजिट होगा, 5 होगा। डायरेक्ट निकालने का तरीका ये है, ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे कर भी लो। दो कॉमन आ गया, फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, 3 आएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 आएगा। दो कॉमन आ गया, क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों ये 4 आएगा, और ये आएगा 1 आएगा। मतलब 3 4 के अपोजिट है, 6 1 के अपोजिट है, तो फिर दो के अपोजिट कौन सा बचेगा? टोटल 6 फल गए तो 5 बचेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37। वाई के विपरीत फलक वाला अक्षर ज्ञात कीजिए दोस्तों, वाई के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, अब कॉमन है दो जोन सा, वो काट दो। ठीक है, वाई देखो यू, यू कॉमन है, फिर घुमा दो क्लॉकवाइज। यहाँ से कह सकते हैं क्लॉकवाइज घुमाएंगे, पहले वाई आएगा, फिर जेड आएगा। ठीक है, यहाँ क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, एक्स आएगा, फिर वी आएगा, एक्स आएगा, फिर क्या आएगा? वी आएगा, ये वी है। अब मुझे बताना है किसके अपोजिट? वाई के अपोजिट। तो वाई के अपोजिट दोस्तों क्या आया? एक्स आया। ठीक है ना, क्या आया? एक्स आया। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों सही होगा? ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में है दोस्तों, ठीक है, एस के अपोजिट बताना है, एस के अपोजिट। तो जो कॉमन है वो काट दो, ये कॉमन है, फिर क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है ना, अब तो पता लग गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉमन काटो, क्लॉकवाइज घुमाओ, टी कैंसिल आउट एक दूसरे से। क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्यू आएगा, फिर आर आएगा दोस्तों। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे टी को, टी के बाद यू आएगा दोस्तों, फिर आएगा एस। अपोजिट किसके बताना है? एस के, तो एस के अपोजिट कौन सा आ रहा है दोस्तों? आर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? एस के अपोजिट आर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। किसके अपोजिट बताना है? 1 के अपोजिट।
वन के अपोजिट बताना है दोस्तों। ठीक है, वन तो कॉमन आ गया, जो इनको छोड़ के इस आकृति में नहीं है। देखो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, वन के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, एक ही बचा 4। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। करके भी देख सकते हो। ठीक है, एक है कॉमन, फिर उसके बाद घुमा हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 2 3। ठीक है, एक कॉमन है दोस्तों क्लॉकवाइज, 6 5, 2 के अपोजिट 6, 3 के 5, तो एक के क्या बचेगा, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति संभव है। ठीक है, इनमें से कौन सी आकृति संभव है। देखो दोस्तों, 3 के अपोजिट 1 है, मतलब 3 और 1 एक साथ नहीं आ सकते। कौन, 3 और 1 एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, एक साथ नहीं आ सकते, ये आकृति संभव नहीं है। 6 और 4 अपोजिट हैं दोस्तों, ये एक साथ नहीं आ सकते। 6 और 4 कहीं दिख रहे हैं एक साथ, नहीं दिख रहे। इसका मतलब उसके बाद बचा कौन सा दोस्तों, 6 4 हो गया, 3 1, 2 के अपोजिट 5 है, 2 5 भी एक साथ नहीं आ सकते दोस्तों। 2 5 एक साथ नहीं आ सकते, 2 5 एक साथ नहीं आ सकते। तो बची कौन सी आकृति दोस्तों, बी और सी। ठीक है ना, बच्ची कौन सी दोस्तों, बी और सी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41। 12 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा दोस्तों। 12 के अपोजिट बताना है दोस्तों। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं, कॉमन। देखो 12 8 कॉमन है, 12 8 कॉमन है, 9 के तो 10 आ गया डायरेक्ट। और यहाँ पे देखो दोस्तों, इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, यहाँ भी 12 कॉमन है। ठीक है, देखो 12 कॉमन है, कॉमन उठा लो पहले, करने का तरीका, फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, 9 8। ठीक है, कॉमन 12 उठा लो, फिर 10 7, 9 के 10 आ गए दोस्तों। ठीक है, 8 के 7 अपोजिट, तो 12 के अपोजिट क्या बचेगा फिर। ठीक है, 11 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 11। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये थे हमारे, ठीक है, जो डाइस और क्यूब से जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी दिल्ली कांस्टेबल के एग्जाम्स हुए थे जो भी। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, पिछले 2023 तक हमने कवर कर दिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से चैप्टर से, डाइस एंड क्यूब से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और इसको लगातार खुद से प्रैक्टिस करें। और हमारी जो बुक ले रखी है आपने, उसको तो आपको पढ़ना ही है, एक क्विक रिवीजन के लिए आपको। ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको देखना है। अगर आपको डाउट आता है, देखो यहाँ पे हम दोस्तों आपको सारी चीज़ें करवा रहे हैं। इसमें इजी क्वेश्चन भी हैं, जैसे कहीं कुछ स्टूडेंट होंगे उनको लग रहा होगा बिल्कुल ही हलवा है डाइस के क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं बीच में, वो भी हम करवाएंगे। मैथ्स का कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे दोस्तों, मैथ्स भी हमने पूरा कवर किया है, सामान्य ज्ञान भी पूरा कवर किया है। ठीक है, हम पूरा सोल्यूशन आपको अवेलेबल कराते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों इसको वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।